हेलो, वेलकम टू एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.3 में स्क्वायर रूट से रिलेटेड कौन कौन से मेथड से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं वो सब दिया हुआ है, वो सब हमसे पूछा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, what could be the possible ones digits of the square root of each of the following numbers। देखिए वंस डिजिट, सपोज पहला क्वेश्चन दिया उन्होंने 9801, तो इसमें वंस डिजिट कौन सा है, 1 है। तो क्या बोल रहे हैं, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है यदि इसका वंस डिजिट 1 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 का स्क्वायर हमको मालूम है कि 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है और 10 का स्क्वायर 100 है। अब देखिए यदि हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर 1 आया है तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। यदि स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, यहाँ पर 4 आया आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू 2 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल्स टू 3 होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल्स टू 4 होगा। देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2 होता है। तो स्क्वायर रूट के अंदर 4 मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 है। इन ये दोनों 2 में से एक 2 को हमको बाहर निकालना है। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 9 दिया हुआ है तो क्या हो सकता है, 3 इंटू 3 हो सकता है। 3 इंटू 3 में से एक 3 हम बाहर निकालते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 16 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 में से 16 मतलब क्या हो सकता है, 4 इंटू 4 हो सकता है। तो 4 इंटू 4 ये दो जो 2 टाइम्स जो 4 आए हैं उसमें से एक 4 हम बाहर निकालते हैं स्क्वायर रूट में। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है, 5 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 81 9 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 100 10 होता है। ये तो सबको मालूम है, सबने पहले से ही पढ़ा हुआ है। तो अभी हमको क्या करना है कि इसका वंस डिजिट है, तो वंस डिजिट के लिए हम पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 144 दिया हुआ है तो क्या हो सकता है, 144 मतलब क्या होता है, 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 तो 12, देखिए 12 इंटू 12 तो ये दो में से एक 12 बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इस 12 में से वंस डिजिट क्या है, 2 है। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। यदि हमें कोई पूछा है कि 144 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, तो पहले वंस डिजिट देखेंगे 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। इसलिए हम 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 लिखे और उसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो कोई भी नंबर है तो उसके वंस डिजिट में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तभी वो 144 का हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं है। सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 121 दिया हुआ है, 121 है तो हमें ये मालूम है कि 121 इक्वल्स टू 11 इंटू 11। ये दो 11 में से एक 11 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 121 कितना होगा, 11 होगा। अब 11 में से यूनिट डिजिट में, वंस डिजिट में क्या आया, 1 हमें मालूम है कि 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 होता है। और एक ये भी मालूम है कि जब इसके वंस डिजिट में 1 आता है तो वो किस किस का स्क्वायर हो सकता है, एक तो 9 का भी स्क्वायर हो सकता है क्योंकि उसमें भी 81 आता है, मतलब वंस डिजिट में 1 आता है। एक तो 1 भी हो सकता है क्योंकि उसके भी स्क्वायर रूट में क्या 1 आ सकता है। वैसे ही यदि 10,000 है तो 10,000 है मतलब क्या होगा, उसके वंस डिजिट में क्या आएगा, 0 आएगा। यदि 100 है तो 100 का हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट ऑफ 100 मीन्स क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 में से एक 10 बाहर निकलेंगे और उसके 1 डिजिट में क्या होगा, 0 होगा। तो ये सबके समझ में आ गया। तो क्या करेंगे हम लोग, हमें क्या करना है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इस नंबर के पॉसिबल स्क्वायर रूट क्या हो सकते हैं। देखिए
वंस डिजिट में मतलब इसके यदि हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 9801 यदि हम करते हैं तो इसके वंस डिजिट में क्या होगा? इसके वंस डिजिट में क्या है? 1 दिया हुआ है, इसके वंस डिजिट में 1 दिया हुआ। 1 हमें मालूम है कि 1 इंटू 1 हो सकता है। और एक ये भी मालूम है कि 81 भी हो सकता है। 81 में भी वंस डिजिट में 1 आता है, तो क्या हो सकता है? 9 इंटू 9 हो सकता है। स्क्वायर रूट ऑफ, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? स्क्वायर रूट ऑफ 9801, उसमें क्या कर सकते हैं? पॉसिबल वंस डिजिट इज, पॉसिबल वंस डिजिट क्या हो सकता है? इज क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, नहीं तो 9 हो सकता है। समझ में आ गया है? उसका वंस डिजिट देख के भी हम निकाल सकते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या दिया हुआ है देखेंगे। सेकंड एग्जांपल में दिया है 99856। देखिए इसमें क्या दिया है, इसका तो हमको स्क्वायर रूट निकालना है। 99856। अभी देखिए ये मतलब क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक नंबर होगा इंटू दूसरा नंबर होगा, और ये दो नंबर में से हम एक नंबर बाहर निकालेंगे। यहाँ पर कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 6 आया हुआ है वंस डिजिट में, तो ये किसका हो सकता है? 6 किसका हो सकता है? 6 इंटू 6 तो 36 हो सकता है, तो 6 आ सकता है। और 4 इंटू 4 भी 16 हो सकता है, तब भी 6 आ सकता है ना? द पॉसिबल वन डिजिट, तो क्या लिखेंगे हम? पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 99856 इज क्या क्या हो सकता है? 6 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। सबके समझ में आ गया ये कैसा करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमने जो स्क्वायर दिया हुआ है उस स्क्वायर से हमको पता चलता है कि 4 आने से किसका होगा? 8 का होगा। 9 आने से किसका होगा? 7 का होगा। 6 आने से 6 का होगा। 5 आने से 5 का होगा। 6 आने से 4 का भी होगा। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में 998001, ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। इसका यदि हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये हम नहीं बोल सकते। सिर्फ हम 1 डिजिट से ही बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है। इट मे बी और इट मे नॉट बी, दोनों हो सकता है। इक्वल्स टू देखिए 1 इंटू 1 क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि इसके वंस डिजिट में क्या आया? 1 आया। और एक तो 9 इंटू 9 क्या होगा? 81 होगा, तो वो भी वंस डिजिट में 1 होगा। तो पॉसिबल, तो क्या लिखेंगे हम लोग? द पॉसिबल वंस डिजिट क्या हो सकता है? द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 998001 इज क्या क्या हो सकता है? पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ इस 998001 का इज 1 हो सकता है और 9 हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ नंबर का देखते हैं। फोर्थ नंबर में क्या दिया हुआ है? फोर्थ नंबर में है 657666025। अभी इसका स्क्वायर रूट हम देखेंगे, तो देखिए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 657666025। इसके वंस डिजिट में 5 दिया हुआ है, और 5 किस में आता है? 5 इंटू 5 क्या हो सकता है? 25 हो सकता है। सिर्फ 25 में ही वो पॉसिबल है और किसी में पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ किसका? स्क्वायर रूट ऑफ 657666025 इज क्या हो सकता है? इट्स 5। सिर्फ एक ही हो सकता है, 5। समझ में आ गया है? अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर surely not perfect square।
मतलब कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आप विदाउट कैलकुलेशन नहीं करेंगे और बताएंगे कि कौन से नंबर नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है 153। अब 153 का क्या करेंगे? इफ द एंडिंग डिजिट्स आर, ये हमें मालूम है कि एंडिंग डिजिट्स यदि 2, 3, 7, 8 है, द नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इफ द एंडिंग डिजिट्स इज 0, 1, 4, 5, 6, 9 है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बट देयर इज नो गारंटी। हो सकता, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब देखिए 9 का स्क्वायर हम बोल सकते हैं 81 है, तो यहाँ पर वंस डिजिट में क्या आया, 1 आया है। यहाँ पर देखिए 61, तो 61 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, मतलब 1 लास्ट में आया, तो हो सकता है वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी और हो सकता है वो नहीं भी हो। सबसे पहला नंबर हमको दिया 153, इसका क्या करेंगे? 153 तो लास्ट में एंडिंग डिजिट क्या आया है, 3 आया है, और ये हमें मालूम है इफ द एंडिंग डिजिट इज 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। है क्या वो? नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। बिकॉज क्यों नहीं है? इट हैज 3 एट वंस डिजिट। समझ में आया है ये? अब दूसरा देखते हैं 257। 257 हो सकता है क्या? यहाँ पर 7 दिया हुआ है, द नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, therefore 257 is not a perfect square because it has 7 at one's digit. नेक्स्ट देखते हैं 408। 408 में वंस डिजिट क्या है? 8 दिया हुआ है। यदि 8 वंस डिजिट में है तब भी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है क्या? ये नहीं है। इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज क्यों नहीं है? बिकॉज इट हैज 8 एट वंस डिजिट। वंस डिजिट में क्या दिया हुआ है? 8 दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 441। 441 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ये हम देखते हैं। 441 में देखिए 1 जहां पर होगा वहां पर परफेक्ट स्क्वायर हो ही सकता है, क्योंकि यहाँ पर 441, तो यहाँ पर वंस डिजिट में क्या है? 1 दिया हुआ है। वंस डिजिट में 1 दिया हुआ है, तो इट कैन बी और कैन नॉट बी। इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर, कैन बी और कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि हमने देखा है कि 1 स्क्वायर भी 1 ही आता है और 9 स्क्वायर 81 आता है, तो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर हो भी और नहीं भी। बिकॉज इट हैज 1 at unit place। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गए सबके। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है हमसे? फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। वैसे सभी लोगों को मालूम है कि स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है? 10 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना होता है? 13 होता है। लेकिन ये हमें करना किससे है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या करना है? जो भी ऑड नंबर्स है बट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करना है हमको दिए हुए नंबर से। जैसे 100 दिया हुआ है, तो 100 माइनस 1 करेंगे सबसे पहले तो 99 आएगा। फिर 99 माइनस 1 के बाद क्या आता है? 3 आता है ऑड नंबर्स, तो 99 माइनस 3 तो 96 आएगा। 96 माइनस 5 करेंगे तो कितना आता है? 91 आता है। और 91 माइनस 7 करेंगे
तो होता है 84, 6 और 1 84, 84 माइनस 9 करेंगे तो होता है 4 और 5 75 हो जाता है, 75 माइनस 11 करेंगे, 10 माइनस किया तो 65 और 1 माइनस किया तो 64, 64 माइनस 13 करेंगे, 64 माइनस 10 कितना होता है 54 और माइनस 3 51 होगा। 51 13 के बाद कौन सा कॉन्जिक्यूटिव नंबर आता है, ऑड नंबर 15 आता है, तो 51 माइनस 15 करेंगे, 10 माइनस करेंगे तो 41 और 5 माइनस करेंगे तो 36, 36 माइनस 17 करेंगे तो देखिए 10 माइनस करेंगे तो 26 और 7 माइनस करेंगे तो 19 और 19 माइनस लास्ट में 17 के बाद क्या आता है 19 आता है, 19 माइनस 19 0। अभी कौन से स्टेप में आया ये पहले हम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल्स टू 10। समझ में आ गया पहला एग्जाम्पल। हम अभी दूसरा करते हैं, 169, तो हमें क्या निकालना है, 169 का स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। 169 माइनस 1 168, 168 माइनस 3 165, 165 माइनस 5 160, 160 माइनस 7 153, 153 माइनस 9, 3 और 3 गए तो 50 और 6 गए तो 44, 144, 144 माइनस 11, 10 गए तो 134 और 1 गया तो 133, 133 माइनस 13, 10 तो 10 गए तो 23 और 3 गए तो 120। अभी क्या करेंगे, 120 माइनस 15 तो 105 होगा, 105 माइनस 17, देखिए 10 को माइनस किया तो 95 आया और 7 को माइनस किया तो 88 हुआ, 88 माइनस 19, 10 माइनस किया तो 78 और 8 माइनस किया 70, फिर 69 हुआ, 69 माइनस 21, 19 के बाद 21 आता है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, तो 10 59 49 और 1 48, 48 माइनस 23, देखिए 48 मतलब 38, 28 और 3 किया तो 25। अब देखिए 23 के बाद यहाँ पर आया 25 और 23 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 25 आता है, तो क्या हो गया 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, आंसर 0 मिला है। तो हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 169 इक्वल्स टू, देखिए काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब कितना आता है 13। दोनों भी एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए हैं कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हम कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, देखिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हमें क्या कॉलम बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए इसमें 729 है तो 729 को पहले यहाँ पर लिखते हैं और हम उसको फैक्टराइजेशन करते हैं। 729 को सबसे पहले 9 दिया हुआ यहाँ पे 1 डिजिट में, तो 2 से तो जाएगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा, तो हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे। 3 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो 3 2 जार 1 कैरी हुआ, 3 4 जार और 3 3 जार, उसके बाद और 3 से करते हैं तो 3 8 जार और 3 1 जार। इसके बाद हमें मालूम है कि 9 इंटू 9 भी होता है, हम लोग 3 से करने से भी आएगा, 3 2 जार और 3 7 जार, फिर और 3 से करके देखते हैं तो कितना आता है 3 9 जार
और यहाँ पर और 3 से करेंगे तो 3 आया, और एक बार 3 से, जब तक 1 नहीं आता है तब तक करते हैं हम लोग। तो 729 इक्वल्स टू क्या हो सकता है? स्क्वायर रूट ऑफ 729 इक्वल्स टू, देखिए क्या क्या आया है, इक्वल्स टू क्या, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 3 आया है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 टाइम आया है। हम इसका पेयर बना लेते हैं पहले। पेयर बनाने के बाद हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करते हैं हम लोग, देखिए इसके सामने हमको क्या 729 ही लिखना था, और अंडर रूट ऑफ 729 अभी हम करके देखते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 729 इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। और उसमें से हम इक्वल्स टू एक एक 3 बाहर निकाल सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो सकता है, 3 3 9 और 9 3 27, तो क्या आंसर हो सकता है इसका 27। स्क्वायर रूट ऑफ 729 इक्वल्स टू कितना होगा, 27। सबके समझ में आ गया पहला एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल हम करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमको पूछा गया है 400, तो हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 400 निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है उसको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके लिए सबसे पहले हम ये कॉलम निकाल लेते हैं। कॉलम निकालने के बाद देखिए 400 यहाँ पर लिखें, 2 से करेंगे तो 200 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 100 होगा। 100 का वैसे भी सबको मालूम है 10 इंटू 10 100 हो जाता है, तो हम डायरेक्ट वो भी लिख सकते हैं 10 इंटू 10। यहाँ 10 लिखे, 10 10 जा, और यहाँ पर 10 लिखे तो 1 आ गए। ऐसा भी हम कर सकते हैं, नहीं तो 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ओके, देखिए अभी स्क्वायर रूट नहीं, 400 का पहले क्या फैक्टराइजेशन आया, ये सबसे पहले हम देखते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10, ये तो हमें 100 मालूम था, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। ये भी पेयर में मिला है और ये भी पेयर में मिला है। यदि 400 स्क्वायर रूट ऑफ 400 हम करेंगे तो एक 2 को बाहर निकालेंगे और एक 10 को बाहर निकालेंगे, मतलब कितना आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 400 मतलब 20 आता है। सबके समझ में आ गए हैं। हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, 1764। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक कॉलम खींच के देखते हैं हम। ओके, 1764, यहाँ पर वंस डिजिट में 4 दिया है, तो ये 2 से होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये तो अभी सबके समझ में आ गए हैं। 2 8 16, 1 कैरी 1 नीचे आया और 6, 2 8 16 और 2 2 4, फिर और 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आया है, 2 4 2 4 2 1 अभी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, अभी हमें 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि हमको डायरेक्ट तो मालूम नहीं है, इसलिए हम 3 से करते। 3 1 1 और 4 हुआ, तो 3 4 12 और 2 रिमेनिंग 2 और यहाँ पे 1, तो 3 7 इसको फिर 147, यहाँ पर और 3 से एक बार करके देखते हैं। 3 4 12, 2 रहा और रिमेनिंग रहा, कैरी 2 आया और ये 7, तो 2 9 27। 49 हमें मालूम है कि 7 इंटू 7 49 होता है, इसलिए हम डायरेक्ट 7 इंटू 7 ले लिए। आप डायरेक्ट भी लेने से चलेगा, लेकिन आपको कंफर्म होना चाहिए। 1764 का फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है, देखिए 2 दो बार आया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ, यदि हम स्क्वायर रूट ऑफ करते हैं 1764, तो हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ देखिए 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, और हम यदि इसको स्क्वायर रूट से निकालना चाहेंगे तो 2, ये 2 बार 2 है तो एक 2 बाहर निकलेगा, एक 3 बाहर निकलेगा और एक 7 बाहर निकलेगा। तो देखिए 2 3 6 और 6 7 कितना होता है 42। इसका आंसर कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ 1764 का आंसर आया है 42। ये उसका आंसर है।
ये पहले का आंसर है और ये 22 नंबर का आंसर है। सबके समझ में आ गए हैं कि ये कैसे करना है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। 4th नंबर का क्या दिया है, 4096। शायद इतने जगह पे नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं 4th नंबर का 4096। देखिए 4096 का करने के लिए हम क्या करेंगे, फोर 4096 अभी इतना बड़ा नंबर है तो हमें मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 से डिवाइड होगा, इसलिए सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद 2 2 जार 4, 2 0 जार 0, 2 4 जार 8 और 2 8 जार 16। ठीक है, उसके बाद देखिए और 8 है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जार 2, 2 0 जार 0, 2 2 जार 4 और 2 4 जार 8। अगेन 2 से करेंगे। 2 5 जार 10, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4। अगेन 2 से करते हैं। 2 2 जार 4, 1 और 1 हुआ तो 2 5 जार 10 और 2 6 जार 12। अगेन 2 से करते हैं। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और 2 8 जार 16 और 2 से करते हैं। 2 6 जार 12 और 2 4 जार 8। अगेन 64 हमें मालूम है 8 इंटू 8, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन है तो हम 2 से भी कर सकते हैं। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4। अगेन 2 से करते हैं। 2 1 जार 2 और 2 6 जार 12। 2 से अगेन करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 4 आएगा और फिर 2 से करेंगे तो 2 आएगा और अगेन 2 से करेंगे तो 1 आएगा। देखिए यहाँ पर 64 आया, तो हमें यदि मालूम है कि 64 किसका स्क्वायर है तो हम 8 भी लिख सकते हैं। 8 8 जार लिख सकते हैं, फिर 8 1 जार लिख सकते हैं, ऐसा भी करके क्लोज कर सकते हैं। देखिए 4096 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये देखते हैं कि 2 कितनी बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 टाइम्स 2 आया है तो हम 12 टाइम्स लिखेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए इसके बाद हम पेयर बनाते हैं। ये 2 का एक पेयर बना, ये 2 का बना, ये और ये 2 का एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, ये 2 और ये 2 का एक पेयर बना, ये सबका पेयर बना हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4096। यदि ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए 2 कितने, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू कितने बार हुआ है, 8 बार हुआ है, 1 2 3 4। 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर 6 टाइम हुआ है, उसमें से एक 2, दो में से एक 2 हम बाहर निकाल सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32 और 32 2 जार 64। मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, 64 निकलेगा। सबके समझ में आ गया है ये 64 कैसे निकलेगा। अब इसके बाद का देखते हैं। 5th नंबर का है 7744। इतनी जगह में तो होगा नहीं 5th नंबर का, इसलिए हम बैक देखिए 5th नंबर का हम देखते हैं 7744 का सबसे पहले हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 7744। 4 है यहाँ पर एंडिंग में 1 डिजिट में, तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जार 6, 1 7 हुआ, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16, 2 1 4, 2 7 जार और 2 2 जार 2872। करेक्ट।
2, उसके बाद 2 1 जार 2, 1 कैरी हुआ 8 आया, तो 2 9 जार, 2 3 जार और 2 6 जार। उसके बाद अगेन 2 से करते हैं, 2 9 जार 18, 1 कैरी 13, 2 6 जार 12, 1 कैरी 2 8 जार। बड़ा नंबर है, हमें मालूम नहीं तो हम आराम से 2 से करते रहते हैं। और 2 से करते हैं, 2 4 जार 8, 1 कैरी 16, 2 8 जार 16 और 2 4 जार 8। 2 से अगेन करते हैं, 2 2 जार 2 4 जार 2 2 जार। फिर और 2 से करते हैं, 2 1 जार 2 2 जार 2 1 जार। देखिए अब 121 है, 121 हमें मालूम है कि 121 किसका स्क्वायर हो सकता है, 11 का। 11 से ही डिवाइड हो सकता है उसको, तो 11 11 जार 121 और यहाँ पर भी 11 लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे। मीन्स क्या आया, 7744 का प्राइम फैक्टराइजेशन यदि हमने किया तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स आया है, इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स आया है। और 11 कितनी बार आया है, इंटू 11 इंटू 11। देखिए अभी पेयर बना के देखते हैं, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना और ये एक पेयर बना और ये एक पेयर बना। अभी हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट में 7744 वो कैसे लिखेंगे हम, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर। इसको यदि स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है हमें, तो एक 2 बाहर निकलेगा, तो सेकंड टाइम्स 2 निकलेगा, थर्ड टाइम 2 निकलेगा और एक तो 11 निकलेगा। इसको यदि मल्टीप्लाई करना है तो 11 2s आर 2 2s आर 4, 4 2s आर 8 और 11 8s आर 88। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया है, 88 आया है। नेक्स्ट हमें करना है, यदि ये समझ में आ गया है सब लोगों के, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर का में 9604। हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 9604 का। तो देखिए कैसा करेंगे, 9604 सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है, तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 4 जार 8, 1 कैरी 6 आया, तो 2 8 जार 16, 0 और 2 2 जार 4। उसके बाद और 2 से करके देखते हैं, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 0 जार और 2 1 जार। इसके बाद 1 1 आया है, मतलब देखिए 1 आया तो किससे हो सकता है, ये 7 से हो सकता है क्या, देखते हैं। ये 3 से हो सकता है क्या, 3 4 जार 3 8 जार 24, फिर 0 आया, फिर 3 से नहीं हो सकता, 3 से 5 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 होना चाहिए, तो फिर 7 से करके देखते हैं। 7 3 आर 21, 2 कैरी 0 आया, 7 7 3 जार 24, 7 2 जार 40, 7 से करके देखते हैं। देखिए 7 3 आर 21, तो 3 कैरी आया और 0 आया, तो 7 4 जार 28, 2 कैरी और 1 आया, तो 7 3 जार 21, 7 से हो गया है। अब इसको भी एक बार और 7 आएगा, 34 है, तो 7 4 जार 28, 6 और 3 बचा है, तो 7 9 जार 7 49 हमें मालूम है कि 7 का है, 7 7 जार और यहाँ पर 7 1 जार। देखिए क्या आया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 9604 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, कितने बार 2 आया, 2 बार आया है 2। 7 कितने बार आया है, 4 बार आया है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो देखिए क्या हो सकता है, 2 का स्क्वायर हो सकता है, 7 का स्क्वायर हो सकता है और 7 का स्क्वायर हो सकता है। स्क्वायर रूट ऑफ 9604 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो सकता है, 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 7 जार क्या होगा, 49 होगा, और 49 इंटू 2 कितना होगा, 49 इंटू 2 करते हैं, तो 9 2 जार 18,
8 कैरी 1 और 2 4 जार 8 और 9 कितना होगा 91 मीन स्क्वायर रूट ऑफ 9604 कितना होगा 98 होगा 5929 5929 का करने के लिए सबसे पहले हम कॉलम खींच लेते हैं एक कॉलम खींचने के बाद देखिए 5929 यहाँ पर 9 दिया हुआ वंस डिजिट में तो किससे डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा 5929 और इसको डिवाइड बाय 3 करके देखते हैं 3 1 जार 3 2 और 9 3 9 जार 27 2 और यहाँ पर 2 आया 3 7 जार 21 यहाँ पर 1 आया और 19 आया तो ये 3 से नहीं हो सकता 5 से तो होगा नहीं तो 7 से ही होगा 7 से करके देखते होता है क्या 5929 डिवाइडेड बाय 7 7 से नहीं होगा तो देखना पड़ेगा हमें है ना 759 दिया हुआ है तो क्या कर सकते हैं 7 8 जार 56 तो 3 कैरी और 2 32 आया है 7 8 जार उसके बाद 7 4 जार 28 आता है फिर यहाँ पर 4 कैरी और 49 यस 7 से हो रहा और 7 7 जार क्या हो सकता है 49 हो सकता है तो 857 आया है तो देखिए 3 से नहीं होगा तो किससे होगा 7 से होगा यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा 7 से करने जाएंगे तो 7 8 जार 56 3 और 2 आया 7 4 जार 28 और 7 7 जार 49 फिर और एक बार 7 से करके देखते हैं 7 1 जार 7 1 कैरी 14 7 2 जार 14 और 7 1 जार 7 और 121 आया तो हमें मालूम ही है किससे होगा ये 11 से 11 इंटू 11 यहाँ पर भी 11 लिखते हैं और यहाँ पर 1 लिखते हैं तो 5929 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 5929 इक्वल्स टू 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11 यदि स्क्वायर रूट ऑफ 5929 लेते हैं 5929 लेते हैं तो इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो सकता है 7 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर इसमें से 2 7 में से एक ही 7 बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट करना है तो और एक ही 11 बाहर निकलेगा तो 11 7 जार कितना होता है 77 मीन्स क्या बोल सकते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ 5929 इक्वल्स टू 77 9216 हम यहाँ पे लेके देखते हैं 8 नंबर का क्योंकि लगता है कि बड़ा है इतनी जगह पे नहीं आएगा तो हम यहाँ पर 9216 में क्या होता है अभी देखते हैं 9216 से पहले कॉलम बना के हम लिखे हैं 9216 सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है तो 2 से डिवाइड होगा इसलिए 2 से डिवाइड किया तो 2 4 जार 8 1 कैरी 12 बन गया 2 6 जार 12 1 नीचे 1 आया है फिर 2 0 जार 0 और 1 6 हो गया तो 2 8 जार 16 4 6 0 8 आया है अभी देखिए यहाँ पर भी 8 आया है तो 2 से डिवाइड हो सकता है 2 2 जार 4 2 3 जार 6 2 0 जार 0 और 2 4 जार 8 2 3 0 4 आया तो और 2 से कर सकते हैं 2 1 जार 2 2 1 जार 2 1 कैरी 0 तो 10 बन गया है तो 2 5 जार 10 और 2 2 जार 4 यहाँ पर भी 2 है तो हम 2 से और डिवाइड करते हैं यहाँ पर 11 लेंगे हम अभी तो 2 5 जार 10 1 कैरी और 5 हो गए तो 2 7 जार 14 2 7 जार 14 1 कैरी और 2 आया तो 2 6 जार 12 अगेन 2 से करते हैं 2 2 जार 4 1 कैरी 7 आया तो 2 8 जार 16 1 कैरी 6 आया तो 2 8 जार 16 उसके बाद 2 से और करते हैं 2 1 जार 2 2 4 जार 8 2 4 जार 8 अगेन 2 से करते हैं 2 7 जार 14 और 2 2 जार 4 देन 72 को 2 से डिवाइड किए तो क्या आएगा 36 आएगा और 36 को 2 से डिवाइड किए तो 18 आएगा और 18 को 2 से डिवाइड किए तो 9 आएगा अभी 9 तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे
3 3 ज़ा 9 होता है और 3 1 ज़ा 3 होता है। तो क्या क्या फैक्टराइजेशन हुआ है इसका देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 9216 इक्वल्स टू 2 कितने बार आया वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स आया है, तो यहाँ पर भी हम 2 10 बार लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 कितने बार आया है? 2 बार आया है, तो 3 इंटू 3 लिखा। अभी पेयर बना लेते हैं, 2 का पेयर बना लेते हैं। 2 के पेयर 10 2 था तो 2 के पेयर 5 बन गए और 3 का 1 बन गया। तो लिखते हैं 2 का पेयर बना तो हम 2 स्क्वायर लिख ही सकते हैं। 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 5 बार 2 हो गए, इंटू 3 एक बार आया तो 3 स्क्वायर। अभी यदि हमको स्क्वायर रूट ऑफ 9216 चाहिए तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ ये जो भी हमारा आया है 5 टाइम्स 2 स्क्वायर और इंटू 3 स्क्वायर लिखेंगे। तो स्क्वायर रूट से हम क्या करेंगे? एक ही 2 बाहर निकालेंगे। 2 स्क्वायर में से 1 निकालेंगे, इस 2 स्क्वायर में से 1 निकालते, इस 2 स्क्वायर में से 1 निकालते, इसमें से 1 निकालते और इसमें से भी एक 2 बाहर निकालते और 3 स्क्वायर में से एक 3 बाहर निकालते। यदि इसका मल्टीप्लिकेशन करें 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32 32 इंटू 3 करेंगे तो क्या हुआ है? 96। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 9216 इक्वल्स टू कितना है? 96 है। एकदम इजी था ये सब कुछ, आप कर सकते हैं इसको। 2 से जब तक डिवाइड होता है तब तक करेंगे और उसके बाद 2 से नहीं होता तो हम क्या करेंगे? 3 से करेंगे। तो सबके समझ में आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ 9216 कैसे निकालना है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये हुआ था 8 नंबर का एग्जाम्पल। हम 9th नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। 9th नंबर का एग्जाम्पल है 5 to 9। अभी पहले इसका फैक्टराइजेशन देखते हैं। 5 to 9 को हम करने के लिए गए थे तो हमने देखा था कि यहाँ पर हमने करके देखा था तो 3 से भी डिवाइड नहीं होता, 7 से भी नहीं होता। 5 to 9 एक ऐसा नंबर है कि सिर्फ 23 से ही डिवाइड होता है। 23 इंटू 23 क्या होता है? 5 to 9 होता है। तो यहाँ पर 23 लिखेंगे, नीचे कितना आया है? 23 आया है और 23 मतलब 23। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 5 to 9 इक्वल्स टू 23 इंटू 23 मीन्स स्क्वायर रूट 5 to 9 को क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 23 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9 क्या क्या हो सकता है? ये जो स्क्वायर है इसमें से एक ही 23 बाहर निकलेगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9 को क्या बोल सकते हैं? 23 बोल सकते हैं। ये एकदम ही ईजी था। सबको ध्यान में रखना है कि 5 to 9 का किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ 23 के टेबल में ही वो आता है। 23 इंटू 23 5 to 9 होता है। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं 8100 10th नंबर का एग्जाम्पल। 8100 देखिए, इसको हमको फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहले एक कॉलम बना लेते हैं। उसके बाद 8100 को 2 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4 ज़ार 8, 2 0 ज़ार 1 रहा यहाँ पर तो 2 0 ज़ार 0, फिर 1 0 10 हो गया तो 2 5 ज़ार 10 और 2 0 ज़ार 0। उसके बाद और 2 से करते हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 0 ज़ार 0, 2 2 ज़ार 4 1 कैरी आया और 0 हुआ तो 2 5 ज़ार 10। इसके बाद ये 5 यहाँ पर आया है तो क्या बोल सकते हैं हम? या भी 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, हम डायरेक्ट 5 से करते हैं तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा 5 से करने से। 5 4 ज़ार 20, फिर 2 नीचे आया है तो फिर 5 0 ज़ार 0 और 25 आया है तो 5 5 ज़ार 25। फिर अगेन 5 से करते हैं। 5 8 ज़ार 40 और 1, फिर उसके बाद ये 5 आ गया है नीचे तो 5 ज़ार 5। अभी हमें ये मालूम है हम 3 से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन 3 से करने से और भी लेंगे होगा। हमको ये अच्छे से मालूम है कि 81 क्या है? 9 का स्क्वायर है, इसलिए हम 9 9 ज़ार 81 लिखें और 9 1 ज़ार 9 लिखें। 9 9 इसको हम 3 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी होगा। जो हमको परफेक्ट मालूम है 8 इंटू 8 64 हमको मालूम है तो हम 8 8 ज़ार लिख सकते हैं। 81 हमको मालूम है तो हम 9 9 ज़ार लिख सकते हैं। क्लियर? अभी इसका फैक्टराइजेशन क्या आया वो देखते हैं। 8100 इक्वल्स टू देखिए 2 कितने बार आया है? 2 बार आया तो हमने यहाँ पर 2 बार लिखा है। 5 कितने बार आया है? 2 बार आया है, 5 इंटू 5 लिखा है और 9 भी 2 बार आया है, 9 इंटू 9। यदि 3 आता तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसा हो जाता है। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 8100
इसको हमको लिखना है तो इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, हम क्या कर सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 8100 क्या हो सकता है, ये स्क्वायर रूट में से एक 2 बाहर निकला, एक 5 बाहर निकला और एक 9 बाहर निकला। तो 2 इंटू 5 9 सर हमें मालूम है 45 है, 2 इंटू 45, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8100 इक्वल्स टू 45 2 सर कितना होता है 90 होता है। तो ये भी एग्जाम्पल सबके समझ में आया। सबसे पहले हमको फैक्टराइजेशन करना है, एकदम लो से करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ हमको पता चला कि बड़े से हो सकता है तो हम जिसको हमको परफेक्ट स्क्वायर मालूम है तो उसका हम लिखेंगे। ये एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम्पल नंबर 4। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल 5 से लेके 10 तक देखेंगे। ओके, थैंक यू।